आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th में सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पहला पाठ है भारत और आकार और स्थिति। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की विश्व में स्थिति यानी कि अवस्थिति यानी कि पोजीशन यानी कि लोकेशन की बात करेंगे। हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले आप देख रहे हैं ये हमारा ग्लोब है। ये पूरा जो है हमारे पास एक ग्लोब है, क्योंकि भारत की स्थिति ने अवस्थिति लोकेशन को जानने से पहले सबसे पहले हमें ग्लोब को समझना पड़ेगा। तो ग्लोब क्या है, तो सबसे पहले ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब में एक लाइन जो बीचों बीच जाती है ये लाइन है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अगर हम दिशा की बात करें, चार दिशाएं होती हैं। सबसे पहले ऊपर नॉर्थ जिसको उत्तर, नीचे की ओर साउथ, इधर वेस्ट यानी पश्चिम और इधर को ईस्ट। इस तरह से दिशाओं का निर्धारण हम करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये गोला है यानी कि जो ग्लोब है, ग्लोब का जो ऊपरी भाग है वो होगा नॉर्थ। इसलिए विषुवत रेखा से ऊपर का जो भाग है अर्ध गोलार्ध, जिसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरीय गोलार्ध। इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया आपका उत्तरीय गोलार्ध। और जो विषुवत रेखा से जो नीचे का जो भाग है उसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये है ग्लोब में भारत की स्थिति। तो सबसे पहले अगर गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के अकॉर्डिंग हम जाने तो भारत की जो स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। जब हम क्लास 6 में पढ़ते थे तब हमने पढ़ा होगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो हमारा जवाब होता था उत्तरीय गोलार्ध में। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको विषुवत रेखा के ऊपर, जो ऊपर का जो अर्ध गोला दिख रहा है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो अर्ध गोला दिख रहा है उसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन विषुवत रेखा के अलावा बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कुछ रेखाएं वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में, जिनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड, और कुछ रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है, जिनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, जो हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं। और इन्हीं रेखाओं में विषुवत रेखा से ऊपर कर्क रेखा और विषुवत रेखा से नीचे मकर रेखा, ये दो रेखाएं भी इसी में स्थित होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो विषुवत रेखा पर जो उत्तरी अक्षांश है ऊपर की ओर 0 रहता है, धीरे धीरे जाकर ये ध्रुव में जाकर ये 90 डिग्री हो जाता है। हमने कहा कि एक जो देशांतर रेखा है, बहुत सारी जो देशांतर रेखा है इस तरह से ये नीचे की ओर खींची जाती है। ये सारी रेखाएं
देशांतर रेखाएं हैं, इस तरह से खींचिए। और ये जो ये रेखाएं हैं इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग भारत की अवस्थिति का आकलन करेंगे। तो हमने कहा कि जो उत्तरी गोलार्ध है, जो उत्तरी गोलार्ध है, विषुवत रेखा पर ये 0 डिग्री पर व्यवस्थित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध की ओर इसका विस्तार, फिर उसके बाद जो देशांतर रेखा है, उसके बाद देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग उसका विस्तार। ये है भारत का मानचित्र है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। तो भारत की चारों दिशाओं में अंतिम छोर है। अगर ये नॉर्थ दिशा में बात करें तो सबसे ऊपर जो अंतिम छोर है वो है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और भारत के मुख्य भाग में, जो मुख्य भाग के सबसे नीचे दक्षिण में है, जो अंतिम छोर है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मुख्य भाग की बात करें। और पश्चिम दिशा की बात करें, इसका सबसे अंतिम छोर है गोरमोता, यानी कि इसको गोरमोता भी कहते हैं या गुहार मोती। ये गुजरात में है, इसका ये अंतिम छोर है। और पूर्व की ओर बात करें, इसका अंतिम छोर है किबुथु, या कभी कभी किबुथु, किबिथु लिख लो, किबिथु। कुछ किताबों में आपको दिया रहेगा सर्किरिक और वालंगू भी दिया रहेगा। ये तो हमने इनके अंतिम, जो भारत के जो चारों दिशाओं में जो थे, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व दिशा के अंतिम छोरों को पता कर लिया। लेकिन भारत का जो सबसे निचला जो छोर है वो है वास्तव में मुख्य भाग को छोड़कर। अगर मुख्य भाग की बात करें तो कन्याकुमारी अंतिम छोर होगा दक्षिण का। अगर भारत की बात करें मुख्य भाग को न कहकर, तो उसका अंतिम छोर होगा अंडमान निकोबार। यहाँ पर है द्वीप समूह अंडमान निकोबार। ये है इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु। लेकिन वर्ष 2004 में सुनामी के कारण जो ये इंदिरा बिंदु था वो जलमग्न हो गया। ये तो थे अंतिम छोर। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले फिर पुनः विश्व के ग्लोब में आ जाते हैं। तो ये विषुवत रेखा है, इसके ठीक सामने ये 0 रेखा पर 0 अंश पर विस्तार है। तो भारत का जो सबसे निचला पॉइंट है, निचला जो कन्याकुमारी है, इसका उत्तरी, क्योंकि हम ऊपर की ओर जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी अक्षांश की बात करें, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ की ओर जाएं, यानी कि धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो जो उत्तरी अक्षांश से जो विस्तार है जो भारत का, उत्तर से इसका जो मुख्य भाग है उसका विस्तार है आपका 8 अंश 4 मिनट यहाँ पर, यानी कि इधर से इसका जो विस्तार है 8 अंश 4 मिनट।
और उत्तरी अक्षांश की ओर। और उत्तरी अक्षांश का जो सबसे उत्तरी जो बिंदु है, अंतिम छोर इंदिरा कोण, इसका जो विस्तार है वो है 37°6' उत्तरी विस्तार। अब बात करते हैं देशांतर विस्तार इसका, क्योंकि अब देशांतर विस्तार यहाँ से देखेंगे। तो देशांतर विस्तार की बात करें तो ये है 68°60' पूर्वी देशांतर पर स्थित है और लास्ट 97°25' इसका पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो इस तरह से विश्व के सापेक्ष भारत की अवस्थिति का हमने आज अध्ययन किया। अब बात करते हैं भारत की नॉर्थ से साउथ तक की टोटल लंबाई, मुख्य भाग तक इसकी टोटल लंबाई की बात करते हैं। यह है आपका 3214 किमी, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 3214 किमी। अब बात करते हैं पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो है आपकी 2933 किमी। इस तरह से भारत की विश्व के सापेक्ष आपने उसकी अवस्थिति को जाना और उसके उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की टोटल उसकी लंबाई तथा पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की ओर टोटल लंबाई। अगले वीडियो में हम जानेंगे भारत की कुल जनसंख्या, भारत का कुल क्षेत्रफल, यानी कि अगले वीडियो में जो हम अध्ययन करने वाले हैं कुल क्षेत्रफल, घनत्व, जनसंख्या घनत्व, यानी कि जनसंख्या घनत्व। तीसरा पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व के बाद विश्व के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर इससे आगे शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।